हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। कि आज बड़े ही खुशी का विषय है कि हरियापुर में संसद पंच के सदर सेक्रेटरी एक लंबे कार्यकाल के बाद में नए सदर सेक्रेटरी बनाए गए हैं, जिसका आज शपथ ग्रहण समारोह है। मैं हरियापुर मुस्लिम समाज की तरफ से सर्वप्रथम राजू भाई आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। शुक्रिया। और आपके एकता समाचार के 5 वर्ष आपके चैनल को हो गए, बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह आपके चैनल को और कामयाब करे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस मौके पर हमारे नवनियुक्त सदर इदरीस भाई के स्वागत के लिए असलम भाई से गुजारिश करूंगा कि वो आए और असलम भाई इदरीस भाई को और अल्ताफ भाई दोनों, अल्ताफ भाई और इदरीस असलम भाई दोनों जिनका कार्यकाल अच्छा रहा उनका शॉल और माला से स्वागत किया जा रहा है अयूब भाई का। दूसरे हमारे 30 साल की सेवा देने वाले हमारे रईस भाई पे हमारे बीच है, जिनका स्वागत इस्तेकबाल किया जा रहा है शाल उठाकर पूरा पंच द्वारा, समाज द्वारा। दिलदार भाई का भी स्वागत किया जा रहा है द्वारा गलियाकोट। एकता समाचार के संपादक राजू भाई का गलियाकोट मुस्लिम समाजों की तरफ से उनके एकता समाचार को 5 वर्ष पूरे होने के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और हम गलियाकोट मुस्लिम समाज की तरफ से आपका स्वागत करते हैं माला पहना करके। राजू बहुत शुक्रिया। मुस्लिम समाज, 2 समाजों के सदर सेक्रेटरी का सम्मान समारोह का कार्यक्रम का आयोजन हुआ है यहाँ दरगाह में। और हमारे पुराने जिनका 30 साल का कार्यकाल रहा, ऐसे भी हमारे बीच सदर साहब मौजूद है। पूर्व रईस भाई, दिलदार भाई, अयूब भाई और यहाँ जितने भी हैं उनसे हम आपको रूबरू करवाएंगे एकता समाचार के माध्यम से। जिनका कार्यकाल रहा उनके बारे में बताएंगे और नवनिर्वाचित जो हमारे सदस्य साहब चुने गए हैं इनसे भी हम आपको मिलवाएंगे एकता समाचार के माध्यम से। रईस भाई, पहले तो एकता समाचार में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। तो बताइए सर, आपका 30 साल का कार्यकाल कैसा रहा? बहुत बहुत शुक्रिया राजू भाई। मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे मैं जब 25 साल का था जब मुझे सेक्रेटरी के लिए चुना, और इतने लंबे कार्यकाल के लिए मुझे बिना निर्विरोध ही मैं सेक्रेटरी पद पर रहा। इसके लिए मैं गलियाकोट के सभी मुसलमानों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि उनकी हर परेशानियों को वो दूर हों। मैं इस मौके पे ये कहना चाहूँगा कि इन 30 वर्षों में हमारे मरहूम सलीम भाई, अब्दुल रज़ाक भाई, दिलदार भाई और हमारे सदर साहब अयूब साहब, मैं सेक्रेटरी समाज का 30 साल तक रहा, इनका सहयोग रहा। वो कहते हैं ना कि अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता, सबके सहयोग से ही मंजिल पा सकते हैं। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था, मुझे युवाओं का भी सपोर्ट मिला और ख़ास करके हमारे रफ़ीक भाई का भी बहुत सपोर्ट रहा। तो जैसा कि आपको मालूम है कि अभी हम जिस कमरे में बैठे हुए हैं ये भी हमारे कार्यकाल में बना है। इसके बाद में बर्तन वगैरह जो दोनों समाजों का हम खाना कर सकते हैं। दोनों समाजों के पास हमारे पास इतने बर्तन भी मौजूद हैं। इसके अलावा 3 मोहल्ले हैं हमारे दोनों समाजों के। 3 मोहल्लों में अलग अलग मस्जिदें भी हैं, अलग अलग मदरसे भी हैं। तो ये सभी के सहयोग से बनाए गए हैं, जिसमें अभी हमने दरगाह में हमारे सलीम भाई मरहूम के सहयोग से, उनके निजी पैसों से हमने यहाँ पीछे एक ज़मीन ले रखी है। वो दरगाह का वहाँ पर जुमात खाना बनेगा। और जूतलाई में हमने अभी 6 लाख में हमारे दिलदार भाई का भी उसमें बहुत सहयोग रहा। अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे। तो वहाँ पर हमने अभी 10 लाख रुपये कम से कम लगा दिए। 6-7 लाख रुपये में तो हमने ज़मीन ली है और 60 बाई 80 के करीब। तो वहाँ पर हम जुमात खाना बनाएंगे। और हरी मंगरी पर भी हमारे युवाओं के ये मुर्तजा है, रईस भाई मकरानी है, इदरीस भाई पूर्व वहाँ के मोहल्ले के सदर थे पहले, इनके सहयोग से वहाँ पर भी हमने जुमात खाने की ज़मीन ले रखी है। तो अल्लाह ताला के करम से मुसलमान पहले बहुत गरीब थे। जब हम सेक्रेटरी बने थे, सेक्रेटरी सदर तो 10-10 रुपया चंदा लेकर के हम समाज चलाते थे। आज जो है ना वो अल्लाह के करम से बहुत सारे हमारे युवा कुवैत भी हैं, नौकरियां हैं उनकी, और बहुत सारे हमारे गैरेज भी हैं, दुकानें भी हैं, और अल्लाह के करम से सब ठीक है।
पहले मुसलमानों की आजीविका सिर्फ मछली और खाना बनाने पर चलती थी, और मेरे फादर किसान थे, तो बहुत सौ की आजीविका दूध पर भी चलती थी। तो अल्लाह के करम से अभी हम सब मतलब जो गलियाकोट में मुस्लिम समाज बहुत ही सक्षम हुई है, और मैं हमारे युवा जो हमारे मतलब समाज की तरफ से बनाए गए हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला उनके अभी 3 वर्ष का एक नियम बनाया गया है कि 3 वर्ष बाद चेंज युवाओं ने ही बनाया है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, तो उनके हिसाब से वो 3 वर्ष के लिए बने हैं। अल्लाह ताला उनके कार्यकाल में समाज की तरक्की करे, आमीन। आपका सर्व समाज के साथ भी बहुत अच्छा ताल्लुक रहा हमें गलियाकोट से, क्योंकि गलियाकोट की एक मिसाल सागवाड़ा और गलियाकोट की एक मिसाल है सर्व समाज को लेकर चलने वाले मुस्लिम समाज है। इसके बारे में सर्व समाज के लिए भी मैं बहुत अच्छी मतलब जो है ना उनका सहयोग रहा कि वार त्यौहार पर, जैसा कि आपको मालूम है कि 12 महीने में 2-3 त्यौहार हमारे भी आते हैं, और 12 महीने में 2 या 3 त्यौहार हिंदू समाज के भी आते हैं। होली, दिवाली है, यहाँ पर हमारे यहाँ पर गलियाकोट में एक राड़ भी का मेला भी लगता है, तो दो ईदें हैं। ऐसे में मतलब जो है ना हमारे सर्व समाज के हिसाब से देखा जाए तो हमारे भोई समाज है, यादव समाज है, इसके बाद में भावसार समाज है, इन सब का हमारे लिए बहुत सहयोग रहता है। खटिक समाज है, अगर यादव समाज से बात करें तो कुरीचंद जी हैं, खटिक समाज से बात करें तो मनोज सांबरिया हैं, और भोई समाज से बात करें तो गंगाराम जी हैं, और भावसार में अगर बात करें तो शांतिलाल जी हैं। तो कुल मिला के ना हमारे यहाँ पर हिंदू समाज का भी बहुत अच्छा सहयोग रहता है त्योहारों पर। तो हाँ, ऐसा कोई भेदभाव, बिना भेदभाव के हम जो है ना वो मतलब यहाँ त्यौहार मनाते हैं, और आपसी सौहार्द हमारे यहाँ पर बहुत अच्छा है। और यहाँ पर हमारे 2 धार्मिक स्थान भी हैं, फखरुद्दीन बाबा का आस्थाना है और शीतला माता का फेमस मंदिर है, तो बहुत ही अच्छा है कुल मिला के। रहीम भाई बताइए, यहाँ गलियाकोट में मस्जिद भी कच्ची थी, यहाँ मदरसा भी नहीं था, तो बताइए इसके बारे में आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? कठिनाइयाँ तो बहुत आई हैं। मेरे पहले से भी हमारे जुमात मामू वो मेरे पहले वो सदर थे, तो उसके बाद में हम बने, तो कठिनाइयाँ तो बहुत सारी आई हैं। पहले क्या है कि गरीबी थी, मैंने पहले आपको बताया कि मदरसे और मस्जिद के लिए हम 10-10 रुपया चंदा करके ना, मासिक चंदा करके ना मौलाना की तनख्वाह देते थे हमारे मरहूम सलीम भाई। तो परेशानियाँ तो बहुत सारी आई, लेकिन अल्लाह के करम से आज इस मुकाम तक हम पहुँचे हैं। रहीम भाई बताइए, अभी आपका कार्यकाल भी अच्छा रहा, दोनों कमेटी का कार्यकाल अच्छा रहा, अब युवाओं के लिए क्या कहते हो हमारे यहाँ के गलियाकोट की? युवाओं के लिए तो जो नई कमेटी बनी है उसको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि वो आगे बहुत अच्छा काम करें, सबको साथ में लेकर के चलें। सभी सर्व समाज हैं यहाँ पर, हमारे शेख जमात हैं, वोरा समुदाय हैं, हिंदू समाज है, तो मेरा तो यही कहना है कि सबको साथ में लेकर के, सबका साथ सबका विकास, तो ये सबको साथ में लेके चलें। और मैं इनसे यही कहना चाहता हूँ कि हमारे सदर साहब ने अभी बात करी थी कि शिक्षा के क्षेत्र में, तो शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहाँ पर स्कूल की कमी रह गई है, मुस्लिम समाज की हमारे यहाँ पर स्कूल नहीं है, तो एक स्कूल खुल जाए मैं ये चाहता हूँ। तो ये खुले तो अच्छी बात है, जिसमें हमारे बच्चों की पढ़ाई हो जाए। और मैं एक मैसेज और देना चाहता हूँ कि हम गलियाकोट में हमारा एक इतिहास मतलब अच्छा है, इसमें यह है कि हमारे यहाँ पर दो जमातों के लोग हैं, तबलीग जमात के भी हैं, सुन्नी जमात के भी हैं, मिलजुल कर रहे हैं, बस यही कहना चाहता हूँ। और उसके लिए मैं एक शेर पेश करूँ कि ये फूल ये कली, ये फूल ये कली, ये सारा गुलशन हमारा है, ये फूल ये कली ये सारा गुलशन हमारा है, और हम सब एक हो जाएं तो ये सारा जहां हमारा है। तो आज हम अलग अलग हैं, अलग अलग जातियों में अलग अलग उसमें बटे हुए हैं, तो हम सब एक हो जाएं, बस यही चाहता हूँ। हमारे नवनिर्वाचित हुए इद्रिस खान जो हमारे पीछे नए सदस्य चुने गए हैं, पहले तो सब एकता समाचार में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। आपको यहाँ गलियाकोट का सदस्य चुना गया, तो बताइए आप यहाँ समाज के लिए क्या करोगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं हमारे जो पुराने सदर सेक्रेटरी जो हैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो उन्होंने 30 साल तक इस कौम की खिदमत की है, और आज कौम की खिदमत करना
किसी को कहते हैं कोई कर नहीं सकता है, लेकिन 30 साल तक उन्होंने खिदमत की। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। पूरी गलियाकोट मुस्लिम समाज की ओर से मैं उनका शुक्रिया करता हूँ कि सदर सेक्रेटरी छोटी समाज के और बड़ी समाज अपनी जो है उन्होंने काफ़ी मेहनत की है इस गलियाकोट में। और हमारे नौजवान भाई जो हैं अभी जिन्होंने मुझे ये कहा कि आप सदर बनो, मुझे उन्होंने कहा कि मैं कह रहा था कि मुझे नहीं बनना, लेकिन मेरे सभी नौजवान भाइयों ने मुझे कहा कि नहीं आप बनो। मुझे मेरे नौजवान सभी मेंबर, सदर, सेक्रेटरी सबका सपोर्ट और संयम से मुझे बनाया गया है। मैं ये चाहता हूँ कि अपने गलियाकोट मुस्लिम समाज में जो 30 साल में इन्होंने किया है कामकाज, उसको हम जारी रखें और अच्छा काम करें गलियाकोट में, ताकि अपने आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए कुछ अच्छा कर जाएं। ताकि स्कूलों की भी है, मदरसों की भी तकलीफ़ें होती हैं, जहाँ जहाँ अपनों को इधर उधर जाना पड़ रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि सभी का सहयोग हो, सबकी मिलनसारी हो, अपने सबका एकता होगी तो अपन ये चाहते हैं कि इसको और भी अच्छा अपन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, कैसा रहेगा और हमारे जो आपका स्वागत किया इनके बारे में बताइए। हाँ, मैं हमारे सदर सेक्रेटरी साहब और मेंबर सबका शुक्रगुजार हूँ कि मुझे सदर बनाया और मुझसे उम्मीद की है कि नई पीढ़ी आएगी और नया जनरेशन बनेगा तो कुछ तरक्की होगी। और कुछ क्या है, आज हर जगह अभी यही हुआ है कि नई पीढ़ी ही हर जगह सदर सेक्रेटरी बन रही है, मेंबर बन रहे हैं, हर जगह काम भी हो रहा है, पहले भी हुआ है। लेकिन आज उम्मीद करते हैं कि नई पीढ़ी बनेगी और नया कुछ काम दिखेगा। आज आने वाला समय ऐसा है कि नई पीढ़ी को जागना बहुत ज़रूरी है और हर इंसान और हर मेंबर, सदर सेक्रेटरी सबको सहयोग करके, सभी मेंबर, सदर सेक्रेटरी का बहुत बहुत शुक्रिया। और सबका सहयोग होगा तो इंशाअल्लाह इन 3 साल में भी हम अच्छा करके दिखाएंगे। सबसे पहले गलियाकोट मुस्लिम समाज की ओर से राजू भाई बर्तनवाला के आपके एकता समाचार को 5 वर्ष पूरे होने पर हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। समाज ने हमें जो जिम्मेदारी दी है उसे हम पूरी ईमानदारी से निभाएंगे और समाज को शिक्षा के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में ऊपर उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे पूर्व में जो सदर रजाक भाई जिनका इंतकाल हो चुका है, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, उन्होंने और हमारे बड़े भाई साहब दिलदार भाई, उन्होंने 35 साल से इस समाज को सदर सेक्रेटरी बन के संभाला और समाज को आज इस मुकाम तक ला के खड़ा किया है। उनका हम बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे अभी जो नवनियुक्त सदर जो बने हैं शमशेर भाई, उनका हम इस्तकबाल करते हैं और हम दोनों मिल के समाज को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच पूर्व सदर अयूब भाई है, जिनका कार्यकाल भी बहुत ही अच्छा रहा, मुस्लिम समाज को और सर्व समाज को लेकर चले। तो बताइए साहब, आपका कार्यकाल कैसा रहा और अभी जो नवनिर्वाचित हुए उनके बारे में बताइए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ राजू भाई का कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारा ये प्रोग्राम के को जो अंजाम दिया आपने, और हमने जो कुछ भी खिदमत की ये सबके सहयोग से ही की थी और आज भी इंशाअल्लाह जो कुछ भी होगा वो आप सबके कर्म से ही होगा। अल्लाह हाफिज़। हमारे बीच रईस खान जी भी है। रईस खान जी बताइए, आज 2 कमेटी हमारे बीच है, नए सदर सेक्रेटरी चुने गए, नए मेंबर चुने गए, बताइए इसके बारे में, आपके क्षेत्र के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं राजू भाई का स्वागत करना चाहता हूँ एकता समाचार की तरफ से जो आए। और हमारे सुन्नी मुस्लिम समाज में 2 पंच हैं, एक संसद पंच है और एक मोहम्मदी पंच है। दोनों पंचों का आज सम्मान समारोह है। और जो पहले सदर थे अयूब भाई और सेक्रेटरी थे रईस चाचा, और पूर्व सदर थे मरहूम रजाक खान और पूर्व सेक्रेटरी थे दिलदार चाचा। उन्होंने बहुत ही मेहनत से आज इस मुकाम तक हमको पहुंचाया है, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सलाम। सबसे ज़्यादा कार्यकाल निभाने वाले, सर्व समाज को लेकर चलने वाले और हमारे यहाँ मुस्लिम समाज में
30 साल का कार्यकाल निभा चुके रईस भाई और दिलदार भाई हमारे बीच है, जिन जो अपनी पहचान के मोहताज नहीं है। सर बताइए आपका कार्यकाल कैसा रहा और नए जो आपने चुने हैं उनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। कार्यकाल तो सबके सहयोग से ठीक रहा सा क्या, और सबका सहयोग नहीं मिलता क्या तो 35 साल निकल भी नहीं सकते थे क्या। और हमको खास सहयोग मिला मतलब कब्रिस्तान कमेटी जो शमशेर भाई अभी जिसके अध्यक्ष हैं हमारे क्या, कि कोरोना के टाइम पर हमको बड़ी तकलीफ़ पड़ी, लेकिन इन्हीं शमशेर भाई ने और बच्चों ने संभाला तो उस काम को हम अंजाम दे सके क्या। कि सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हमको कोरोना में पड़ गई थी क्या। और हमारा वैसे तो दोनों पंच अलग अलग हैं लेकिन हम हैं एक ही। ये तो आबादी बढ़ने से मतलब क्या है कि दो अलग अलग हुई ताकि मोहल्ले दूर दूर हैं तो मदरसे मस्जिद सही हिसाब से चल सकें। जी भाई हमारे बीच है जहीर भाई, बताइए नई समाज बनी है, पूर्व के समाज ने भी बहुत ही अच्छा कार्य किया और नई समाज बनी है तो उनसे आप क्या अपेक्षा रखते हैं? 3 साल में जो भी विकास होगा करेंगे हम भी। नहीं, पुरानी तो आगे समाज जो बढ़ाएंगे। है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जो सदस्य सेक्रेटरी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अब हम नए बने हैं तो हम उसको इसी काम को आगे चलेंगे और बहुत अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। और समाज में जो भी काम गलत हो रहे हैं उनको रोकने की कोशिश करेंगे और शिक्षा रोजगारी जो है उस पर भी जोर देने का काम करेंगे और जितना हो सकेगा उतना समाज को आगे लेके जाने की कोशिश करेंगे। शिवम भाई बताइए, 2 कमेटी के सदस्य सेक्रेटरी हमारे बीच है और नए मेंबर चुने गए, उनके बारे में भी बताइए। जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा कि आपके चैनल को 5 वर्ष पूरे हो गए उसके लिए। और उसके बाद में आज हमारे साथ में जितने दोनों समाजों के जो सदर और सेक्रेटरी हैं उनके इस्तकबाल के लिए आज प्रोग्राम रखा है। और कोशिश हमारी यही रहेगी कि आगे भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए और हमारे गांव को जिन चीज़ों की कमी है जो मुस्लिम समाज की हुई तो भी और जो दूसरी समाजों से रिलेटेड होगी तो भी उसके अंदर हम अपना सहयोग भी करेंगे और जो भी हमसे बन बनेगा वो सारे काम हम साथ में मिलके एक साथ करेंगे। और मैं सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो आज इस प्रोग्राम में आए हुए हैं और उन लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा जो आज नहीं आ पाए हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।